धनबाद शहर में 400 किडनी के रजिस्टर्ड मरीज़ हैं। इन सभी का डायलिसिस सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में चलता है, लेकिन हाल ही में आयुष्मान कार्ड के द्वारा काफ़ी ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए हैं, जिसके वजह से एक बार फिर से इन सभी अस्पतालों में डायलिसिस की प्रक्रिया को रोक दी गई है। ऐसे में जितने भी मरीज़ हैं उन सभी का रुख सरकारी अस्पताल की ओर बढ़ रहा है। हालांकि सरकारी अस्पताल इसके लिए कितना तैयार है, इसका जायज़ा आज हम लेंगे। हम बात करेंगे जिले के सिविल सर्जन से और साथ ही साथ SNMMCH के अधीक्षक से और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन कुल कितने मरीज़ पहले आते थे और अब क्योंकि प्राइवेट अस्पताल के जो मरीज़ हैं उनका भी रुख सरकारी में हो रहा है, तो क्या मरीजों की संख्या बढ़ी है। डायलिसिस बेड है, 12-12 घंटा का फेज में होता है। एक मरीज़ का डायलिसिस में 12 घंटा लगते हैं कम से कम, तो एक दिन में 10 आदमी का डायलिसिस हो सकता है। ये आप कुछ भी करेंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। तो क्या संख्या मरीजों की बढ़ी है? मरीज बढ़ने से क्या मतलब है, हमारा कैपेसिटी उतना ही करने का रहते ही हैं। अभी कहीं ना कहीं प्राइवेट में बंद होने की वजह से यहाँ SNMCH में पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, तो उसको वेट करना पड़ेगा ना। ये तो ऐसा नहीं है ना कि हम उसको जल्दी कर दें, मशीन करता है काम, और मशीन को 12 घंटे कम से कम लगते हैं। पूरा सब 5 मशीन है। बात आई थी कि इसको हम लोग बढ़ाएं, इसके लिए प्रस्ताव भी हम लोगों ने रखा। यहाँ तक DC साहब भी बोले कि अगर ज़रूरत होगी तो फंड हम उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि बढ़े। केवल फंड से नहीं होता है मैडम, हमको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले बिल्डिंग चाहिए। हम सड़क पर तो मशीन नहीं लगा सकते हैं ना, तो हमारा जितना जगह था वो जगह तो सारा इस्तेमाल किया ही गया। कहीं भी कोई खाली जगह रहा तो हम लोग उसको घेर करके उसको हम लोग कहीं के इस्तेमाल किए हैं। ये बात सही है कि निजी अस्पतालों ने जैसी सूचना हमें प्राप्त हुई है, उनका दावा लंबित रखने के कारण उन्होंने डायलिसिस करना बंद कर दिया है। लेकिन एक हॉस्पिटल का भी पता चल रहा है, निजी अस्पताल का, वो अपना कर रहा है। डायलिसिस के काफ़ी मरीज़ हैं। हमारे यहाँ 6 मशीन है डायलिसिस की सदर हॉस्पिटल में, 4 हमारा SNMCH में है। तो यहाँ अपने यहाँ जो है डायलिसिस के मरीज़ तो बढ़े हैं ज़रूर, और अभी हम लोग पर डे 22 से 28 मरीज़ों का हम लोग डायलिसिस करना शुरू किया है 6 मशीन के ऊपर। तो लोगों को दिक्कत तो ज़रूर है। इसके लिए हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को भी अवगत कराया है, राज्य सरकार को भी अवगत कराया गया है। अब आगे जो रणनीति बनेगी उसके आधार पर काम करेंगे। सर, रजिस्टर्ड मरीज 400 हैं जी। क्या मशीन और बेड पूरे हैं उसके लिए? हम पूरे नहीं, ये अभी पूरे नहीं हैं। इतना कम मशीन से इतने लोगों का डायलिसिस संभव नहीं है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो मशीन सरकारी अस्पताल में है या SNMCH में है, उसी के बल पर लगभग कुछ पेशेंटों का इलाज किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर हमने बात की धनबाद के सिविल सर्जन से और साथ ही साथ SNMCH के अधीक्षक और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी हमें ऑफ कैमरा बताया कि मरीज़ तो प्रतिदिन आ रहे हैं जो आयुष्मान के थ्रू अपना डायलिसिस कराते थे, लेकिन क्योंकि फंड का बकाया अभी भी है राज्य सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट को रोक दिया गया है। ऐसे में वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं, तो सरकारी अस्पताल की ओर उनका रुख है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि SNMCH में मात्र 5 बेड और 5 मशीन है और धनबाद के सदर अस्पताल में 6 मशीन है। ऐसे में प्रतिदिन मरीजों की संख्या में ऐसे में प्रतिदिन मरीजों की संख्या में इजाफा तो देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि लिमिटेड यहाँ पर मशीन है और बेड है, जिसकी वजह से इसमें बढ़ोतरी नहीं की जा पा रही है और ऐसे में मरीजों को इंतज़ार करना पड़ा है। और डायलिसिस के मरीजों को इंतज़ार करने अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इक्विपमेंट्स की कमी है और जितने मरीज़ हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है। इस मामले को लेकर उन लोगों ने प्रशासन के सामने भी रखा है। यह आश्वासन तो दिया गया कि मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन अब तक कुछ भी इस पर ठोस पहल नहीं की गई है। साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड के जितने भी धारक हैं उन लोगों के सामने भी एक बहुत संशय की स्थिति बनी हुई है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है और इन मरीजों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाता है या फिर इसी प्रकार वो दर बदर भटकते रहेंगे। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।